प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 28, 29 और 30 को यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन की बात करते हैं, इस वचन में समझाते हैं, तो चिंता से शुरुआत होती है। प्रभु को पता है आप चिंता करते हैं। परमेश्वर को मालूम है आपको चिंता है अपने बिजनेस का, अपनी जवान बेटी का, जवान बेटे का, जो आज आपकी आज्ञा नहीं मानता, बात नहीं मानता, एजुकेशन को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, अपने घर के प्रति चिंता, जॉब को लेकर चिंता, नाना प्रकार की चिंता है। बीमारी हो गई है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, मेरा शादी होगा नहीं होगा, कितने प्रकार की चिंता। और प्रभु को मालूम है कि आप चिंता में हैं, परमेश्वर को पता है। और उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो? कपड़े के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए। और प्रभु ने एक फूल का नाम बताया, लिली, सोसन का फूल, जंगली सोसन। प्रभु ने गुलाब का एग्जाम्पल नहीं दिया, खुशबूदार फूल, कीमती फूल, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया। उसने कहा जंगली सोसन को देखो। और उसकी तुलना राजा सुलेमान से। और आप जानते सुलेमान कौन है? परमेश्वर के वरदान से भरा, बुद्धि के दान से भरा हुआ एक ऐसा राजा जिसका साम्राज्य कई देशों तक फैला, जिसके राज्य में चांदी का कोई काम नहीं, सोने मानो ईंट पत्थर के समान। ऐसा धन्य राजा, ऐसा धनवान राजा। और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जंगली शोषण के इस फूल को देख लो। इतना वैभव, इतना आदर, इतना महिमा कि ऐसा सौभाग्य तो सुलेमान को भी नहीं मिला। और वचन में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है 29 वचन, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। कितनी बड़ी बात है कि आज आप और मैं सोचे कि सुलेमान, वाह, कितनी पत्नियां, कितने साम्राज्य, कितने सोना चांदी, कितने अद्भुत चीजें। पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो जंगली शोषण के बराबर भी नहीं है। अब बताइए, जंगली शोषण इतना इंपॉर्टेंट प्रभु की दृष्टि में, बताया उसका मोल इतना है कि सुलेमान भी वैसा कपड़ा धारण, वैसा वस्त्र बदल नहीं सका, कपड़ा धारण नहीं कर सका। तो परमेश्वर को पता है कि आप चिंता करते हैं। और उसने बताया कि जंगली शोषण को देखो, कि परमेश्वर इसकी तक चिंता करता है जो जंगल में पड़ा है, जिसका ध्यान, जिसके तरफ किसी का ध्यान नहीं, जो जंगली है, किसी का ध्यान नहीं वहाँ। सबका ध्यान गुलाब पर है, सबका ध्यान जो है खूबसूरत पौधों पर है, फूलों पर है। कौन चमेली और कौन लिली के फूलों की तरफ ध्यान दे? कौन शोषण के फूलों की तरफ देखे? कौन बेशरम के फूल को देखेगा? कोई नहीं। सबको गुलाब चाहिए, सबको खूबसूरत फूल चाहिए, खुशबूदार। पर बदबू और गंदगी और जंगल में पड़ा हुआ फूल कोई नहीं चाहता। परंतु प्रभु ने हमारा ध्यान जंगल की तरफ रखा। परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जगत के योग्य लोगों को नहीं चुना, पर जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, वरन वो जो कुछ है भी नहीं, उनको चुना, ताकि ज्ञानवानों को और वे जो हैं उनको लज्जित कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने मुझे और आपको चुना, प्रभु ने मुझे चुना, आपको चुना, ताकि वो जो हैं उन्हें लज्जित कर दे। परमेश्वर जो कुछ नहीं है उनको ऐसा कुछ कर देता है कि सुलेमान और आज के संसार के बड़े बड़े लोग लज्जित हो जाते हैं। ये परमेश्वर का ग्रेस है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। वो परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होकर, राजाओं का राजा होकर भी वो राजा के घर में पैदा नहीं होता, वो गौशाले में आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे बेहतर उसे मिल सकते थे, पर वो हमारे दिलों में आया। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मैं और आप चिंता करते हैं, मैं और आप पीड़ाओं से होकर गुजरते हैं, मैं और आप कई प्रकार के तनाव से, कर्ज के तनाव, पारिवारिक प्रॉब्लम, बच्चों को लेकर, बेटा बहू को लेकर, नाती पोतों को लेकर, कितने प्रकार के डिप्रेशन से मैं और आप गुजरते हैं। और प्रभु को पता है कि बेटा चिंता नहीं करना भोजन के लिए, चिंता नहीं करना उम्र के लिए, चिंता नहीं करना खाने के लिए, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा परमेश्वर
हमें और कहाँ मिलेगा। ऐसा परमेश्वर जो कहता है कि जंगली को देखो, प्रेज द लॉर्ड, और उस जंगली को परमेश्वर दे रहा है। तो परमेश्वर के लोग एक संदेश है मेरे लिए और आपके लिए कि हम जो जंगली के समान है, प्रभु हमारी चिंता करता है। वो जंगली शोषण की चिंता करता है। प्रभु ने कहा तुम उससे बढ़कर हो, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको कई बार दुख लगता होगा, प्रभु क्या मेरी मम्मी ठीक हो पाएगी? क्या ये कैंसर जाएगा? क्या ये महामारी मेरे जीवन से चली जाएगी? क्या मेरे घर में संतान की आशीषें आएंगे? क्या ये असंभव कार्य जो मुझसे नहीं हो सकता, क्या हो पाएगा? क्या मुझे भी मेरे जीवन में शांति मिलेगी? ऐसे कई प्रकार की चिंता है, और ये चिंता आपको सोने नहीं देता, ये चिंता आपको जीने नहीं देता। कई बार तो मन व्याकुल रहता है, आप चलते चलते इस चिंता में इस कदर खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि काहे के लिए, किस चीज़ के लिए निकले थे और जाना कहाँ है। इतना तनाव और टेंशन, इतना डिप्रेशन। पर परमेश्वर के लोगों, जब आप इस प्रकार के टेंशन डिप्रेशन में होते हैं, आपका परमेश्वर आपको देखता है। ऐसी दशा में स्वर्ग के परमेश्वर को अपने हाथ को बढ़ाएं। प्रभु का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के लोगों, यीशु ने कहा हे बोझ से दबे लोगों, मत्ती 11:28 में मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आइए आज की सुबह अपनी चिंता, अपनी परेशानी हम प्रभु के हाथों में सौंपें, और वो परमेश्वर जिसने शोषण पर, जंगली शोषण पर दया किया, वो मेरे और आपके जीवन पर दया करेगा, आपके बिजनेस पर अनुग्रह करेगा। वो घाव जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक सूखा नहीं, अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ, वो रिपोर्ट जब तक नॉर्मल नहीं हुआ, प्रभु उन सब पर दया करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा, और आप यीशु के नाम से गवाह के साथ, दया के साथ आप खड़े किए जाएंगे, और आपके जीवन में यीशु की महिमा होने पाएगी। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आप इनके जीवन पर दया करें प्रभु जी, और हर एक वो बंधन जो इनके जीवन को पीड़ा से, तकलीफ से, वेदना से गुजारती है, वो टूटने पाए। इनके घर, इनके परिवार को ब्लेस कर प्रभु, इनके चिंताओं को दूर कर प्रभु जी, और आप इनकी सुधि लें पिता। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी विनतियों को सुना, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। धन्यवाद प्रभु। हर एक इस वीडियो को देखने वाला, सुनने वाला यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।